इसी के साथ साथ व्यूअर्स के कुछ सवालों की तरफ भी बढ़ लेते हैं। यहाँ पर अथर्व जी पूछ रहे हैं ग्लेनमार्क फार्मा के बारे में। सर, इनका नजरिया जो है वो शॉर्ट टर्म का है, शॉर्ट टू मिड टर्म का इनका नजरिया है, तो क्या टारगेट आप देख रहे हैं ग्लेनमार्क के अंदर? अब इन्होंने अपना भाव तो नहीं लिखा है कि अगर इन्होंने खरीदारी कर रखी है तो किस भाव पे कर रखी है, लेकिन अगर करनी है शॉर्ट टू मिड टर्म के नजरिए से तो क्या ग्लेनमार्क फार्मा चुन सकते हैं? जी, अगर हम ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो लगभग इसमें वन वे बुलिश रैली यहाँ पर हमें देखने को, अगर नीचे में देखें तो 1950 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। जब तक ये स्टॉक 1950 के ऊपर सस्टेन है तब तक आप पोजीशंस में बने रह सकते हैं। ऊपर में देखें तो हल्का सा रेजिस्टेंस लगभग 2280 से लेके 2300 का निकल के आ रहा है। जैसे ये स्टॉक 2300 के जोन को क्रॉस करता है तो वापिस ये जो प्रीवियस आया था लगभग 2475 का, यहाँ तक हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। 1960 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 2300 का रहेगा और जैसे 2300 के लेवल क्रॉस करते हैं तो 2475 तक के टारगेट आप यहाँ पर लेकर कामकाज कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1960 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए ठीक है। अगला इनका सवाल सर सीडीएसएल को लेकर के है। सीडीएसएल का चार्ट क्या कुछ कह रहा है, आगे के लिए क्या ट्रेंड देख रहे हैं आप इस काउंटर के अंदर? जी, अगर हम बात करें सीडीएसएल की तो जिस प्रकार से एनएससी के आईपीओ का जो बस बीच में ही चल रहा था हाल ही में, तो उसके चलते ये पूरे सेक्टर में एमसीएक्स, बीएसएस, सीडीएसएल ये सारे के सारे स्टॉक हमें अच्छे खासे आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे। अब भी अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए जब तक ये स्टॉक 1400 के लेवल को क्रॉस नहीं करता, क्योंकि लगातार उसी जोन में आकर ये बार बार रिटेस्ट करके वहीं से हमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो जब तक ये स्टॉक 1400 के लेवल को क्रॉस करके क्लोज नहीं होता तब तक यहाँ पर हम फ्रेश खरीदारी करना थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। ऑलरेडी अगर खरीदारी की है तो नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 1250 का निकल के आ रहा है, क्योंकि अगर देखें तो वन वे रैली यहाँ पर हमें पिछले हफ्ते में एक वन वे रैली यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो शार्प प्रॉफिट बुकिंग लगभग 1400 जोन से यहाँ पर देखने को मिल गई। तो ऑलरेडी खरीदारी है तो नीचे में 1250 का यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है और उछाल पर वापिस 1400 के लेवल मिलते हैं तो वहां पर फुल प्रॉफिट बुकिंग कर दिए। और अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो 1400 लेवल क्रॉस करने का थोड़ा सा इंतजार करें। जी मैम। नई खरीदारी के लिए इन लेवल्स का इंतजार करना होगा। अगले सवाल की तरफ पढ़ लेते हैं। टाटा केमिकल को लेकर के इनका क्वेश्चन है सर, बाइंग प्राइस इन्होंने मेंशन करी है 770 के भाव पर इन्होंने खरीदा है। अभी अभी इनकी प्राइस से नीचे चल रहा है, 748 पर चल रहा है, क्या करना चाहिए? पोजीशन होल्ड रखें? जी जरूर। हम टाटा केमिकल की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छा खासा हमें बुलिश सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है, तो जरूर यहाँ पर पोजीशंस को मेंटेन रख सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 680 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला टारगेट लगभग इसमें 780 से लेके 790 का निकल के आ रहा है। जैसे ये स्टॉक लगभग 780 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो वापिस हमें जो इसका जो एक प्रीवियस शॉर्ट टर्म हाई था 850 का, यहाँ तक स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नीचे में 680 रुपीज का मेंटेन रखना है और पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। ऊपर में पहला टारगेट लगभग इसमें 780 का रहेगा और जैसे 780 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो अगला टारगेट लगभग 820 से लेके 850 तक के यहाँ पर आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल हिकल को लेकर के है। 215 के भाव पर चल रहा है, 1.17% की डाउनसाइड दिखा रहा है। सर, हिकल शॉर्ट टर्म के लिए कैसा लगता है आपको? जी, अगर हम हाइकल की बात करें तो यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन, जैसे ये स्टॉक लगभग 230 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी आप इनिशिएट कर सकते हो, जिसमें पहला टारगेट लगभग 260 रुपीज का निकल के आ रहा है। नीचे में 175 रुपीज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखना है। जब तक स्टॉक 175 जोन्स को सस्टेन कर रहा है तब तक आप पोजीशंस में बने रह सकते हैं। ऊपर में जैसे ही 230 के ऊपर ये क्लोजिंग हमें देखने मिलती है तो अगला पड़ाव सीधा 260 का निकल के आ रहा है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। 175 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर पोजीशंस में बने रह सकते हैं। चलिए, अगला सवाल गन्नू जी का है। दो स्टॉक्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, पॉलीकैब इंडिया एंड गोदावरी पावर। अच्छा, इन्होंने गोदावरी पावर का अपनी बाइंग प्राइस मेंशन करी है 290 की। सर, दोनों ही काउंटर्स के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? सबसे पहले पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 9526 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है 1.72% की डाउनसाइड के साथ में। क्या व्यू होना चाहिए सर? जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं पॉलीकैब या फिर आरआर केबल की इंडस्ट्री, ये सारे के सारे जितने भी वायर्स कंपनी है
इसमें लगातार जिस प्रकार से एमसेक्स मार्केट में हम देख रहे थे कॉपर के प्राइसेस हायर प्राइस पे यहाँ पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे, तो उसी का इम्पैक्ट हमें इन स्टॉक्स पे भी देखने को मिल रहा था। वन डे रैली लगभग 8,800 का जो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था उसने ब्रेकआउट करके लगभग इसने 10,000 के जो टारगेट थे वो भी हासिल करते हुए यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे। अब भी अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। नीचे में वापिस अगर ये स्टॉक 8,800 के लेवल्स में मिलता है तो जरूर यहाँ पर आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में वापिस पहला पड़ाव इसमें 9,500 से लेके 9,700 तक का यहाँ पर हमें देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल देखें तो ऊपरी स्तर से एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हमें देखने मिल रही है। ट्रेंड पॉजिटिव है, गिरावट में 8,800 के पास खरीदारी करनी है। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 8,200 रुपीज का मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला टारगेट 9,500 से लेके 9,700 ये दो टारगेट आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं गोदावरी पावर की तो इसमें हमें ऊपरी स्तर से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, पर आप भी अगर देखें तो ट्रेंड पॉजिटिव है। नीचे में देखें तो लगभग 240 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो जब तक स्टॉक 240 के लेवल को सस्टेन कर रहा है तब तक आप पोजीशंस में मेरे बने रह सकते हैं। ऊपर में देखें तो 300 का एक रेजिस्टेंस जोन है, तो उछाल पर वापिस अगर प्राइस 300 की मिलती है तो कोशिश करें वहां पर फुल प्रॉफिट बुकिंग करने की। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 240 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है। जी मैम। चलिए ठीक है, यहाँ पर बढ़ चलते हैं उन स्टॉक्स की तरफ जहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। ओएनजीसी, हिंडाल्को, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, टेक महिंद्रा सबसे ज्यादा गिरावट के साथ ओएनजीसी देखिए 2.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। हिंडाल्को में भी दबाव है, पावर ग्रिड में भी दबाव देखने को मिल रहा है, कोल इंडिया में भी 1.74% का प्रेशर आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। टेक महिंद्रा में भी 1.5% की जो है गिरावट देखने को मिल रही है। ओएनजीसी का जरा चार्ट लेकर के आइए, काफी लंबे समय से इस पे जो है डाउन साइड देखने को मिल रही है। सर अभी फर्दर यही ट्रेंड रहेगा ओएनजीसी में? जी जिस प्रकार से हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस में लगातार यहाँ पर हमें गिरावट देखने मिल रही है, तो उसी का इम्पैक्ट हमें ओएनजीसी के स्टॉक पर भी यहाँ पर हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी अगर देखें तो ऊपर में जो डबल बॉटम इसने बनाया था, डबल टॉप माफ कीजिएगा, लगभग 305 का, वही से स्टॉक वन वे रैली हमें गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी अगर देखें तो ऊपर में रेजिस्टेंस लगभग 250 का है और नीचे में देखें तो सपोर्ट लगभग 220 का निकल के आ रहा है। तो आप भी और इसमें प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में 220 का टारगेट आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। अगर किसी को फ्रेश यहाँ पर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो सीएमपीपी भी आप इसमें बिकवाली कर सकते हैं 234 से लेके 250 के जोन में। ऊपर में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 250 रुपीज का मेंटेन रखना है और नीचे में पहला टारगेट लगभग 220 का रहेगा। तो ट्रेंड नेगेटिव है, यहाँ पर खरीदारी थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। हिंडाल्को को भी पहले हमने डिस्कस किया सर, लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें पिछले सत्र में भी इस पे जो है दबाव बनता हुआ नजर आया, आज भी लूजर्स के लिस्ट में शामिल है। अगर पोर्टफोलियो में शामिल है तो क्या बने रहना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए? आपकी एडवाइस क्या रहेगी? जी जिस प्रकार से हम देख रहे हैं पूरे एमसीएक्स मार्केट में बेस मेटल में हमें ऊपरी स्तर से एक अच्छी खासी शार्प प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, तो उसी का इम्पैक्ट पूरे मेटल सेक्टर में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर बात करें हिंडाल्को नाल्को तो लगातार ये वन वे हमें क्रैकडाउन होते हुए यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। नीचे में अगर हिंडाल्को की बात करें तो अगला सपोर्ट एरिया लगभग 890 का यहाँ पर निकल के आ रहा है, तो अभी भी यहाँ पर प्रेशर बाकी है। तो अगर किसी ने ऑलरेडी खरीदारी की है तो 890 रुपीज का यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। उछाल पर वापिस अगर देखें तो 1000 से लेके 1020 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो जब तक ये स्टॉक 1020 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पर हम अभी फ्रेश खरीदारी करना थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। और नीचे में पहला टारगेट लगभग 890 का अभी भी ओपन है, तो और यहाँ से थोड़ा सा पेन हमें देखने को मिल सकता है। ट्रेंड बेरिश बन चुका है, तो कोशिश करें ऑलरेडी खरीदारी करिए तो उछाल पर एग्जिट करने की। चलिए ठीक है, साथ ही साथ पावर ग्रिड का चार्ट स्ट्रक्चर सर कैसा लग रहा है आपको? क्या ये जो इसमें डाउनसाइड हमें देखने को मिल रही है, लास्ट सेशन में भी हमने देखा, तो क्या खरीदारी का मौका बन रहा है या फिर अभी सिर्फ दूरी से देखें इसको? जी अगर हम पावर ग्रिड की बात करें तो यहाँ पर एक हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। लगभग अगर ये 275 के जोन का ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पर और हमें प्रेशर बिल्टअप होता हुआ नजर आ रहा है। लगभग नीचे में अगर देखें तो 250 का अगला सपोर्ट जोन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ऑलरेडी अगर किसी की खरीदारी है तो उछाल में वापिस अगर 300 से लेके 310 के रेट मिलते हैं तो वहां पर कोशिश करें पोजीशन से कंप्लीटली एग्जिट करने की। नीचे में जैसे ही 275 के लेवल्स का ब्रेकडाउन करता है तो वहां पर फ्रेश पोजीशन शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। नीचे में पहला टारगेट लगभग 250 का रहेगा,
with a stop loss of 300 rupees. ठीक है